आम आदमी का ट्रेन का दर्द कांग्रेस को था। बांझ जाने पर सबके पीड़ा, बांझ सबकी जानते माय के पीड़ा। 9 महीना कोक में रखे छे माय जानते पप्पू यादव। ये सब ऊपर से टपे के ले साथ अगर रिश्ता पूरा परिवार के छे काफी। हम राजेंद्र बाबू जे कांग्रेस के समर्पित साथी छथिन, कह सके या ककरो मैथिली में भोजपुरी में हम हिंदी बोल ले छी, हमर प्रणाम स्वीकार कर लो। जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम सबके। आप सब मेरे लिए ईश्वर की तरह है। आप सबको पता है मैं इंसान को भगवान मानता हूं। मेरे जिंदगी में राजनीति का कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोगों ने 21 साल में हमको एमएलए बनाया था। बिहार के 13 करोड़ यूपी झारखंड के लोगों के साथ मेरा रिश्ता माँ और बेटे का, भाई और भाई का, भाई और बहन का रहा है। जिंदगी के हर दुख में परछाई के तरह हर परिवार के साथ है। जब भी कभी देश भर में पूर्वांचल पर या किसी भी मिडिल क्लास गरीब पर हमला हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो या बाहर हो, हमेशा सदन और सदन के बाहर आपके साथ एक खून के तरह हम लड़े हैं। आप जब भी दुख में रहे, जब भी आप अभाव में रहे, जब भी आप संकट में रहे, जब भी आप छोटी छोटी बातों को लेके परेशान रहे, चाहे वो जमीन से मामला हो, चाहे वो DCLR, ADM, CO का मुद्दा हो, चाहे किसी के अस्पताल का मुद्दा हो, चाहे किसी के शादी और पढ़ने का मुद्दा हो, चाहे UPSC हो, SSC हो, BPSC हो, चाहे नियोजित हो, चाहे संविदा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, ममता हो, आशा हो, कोई भी मुद्दा जब भी रहा, हम आपके बीच परिवार के तरह रात के 2 बजे, बाढ़ हो तब, सुखाड़ हो तब, कोरोना हो तब, आज हम अपने घर आए। हमें हमारे नेता ने आग्रह किया, हमें लगा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने जाऊं। वैसे हम डेली आशीर्वाद लेते ही हैं। इस मंच पे सम्मानित काउंसलर साहब, पूर्व काउंसलर साहब, प्रखंड अध्यक्ष जी, सम्मानित प्रदेश के कांग्रेस के नेता, पूर्व काउंसलर साहब जो लड़ रहे थे, युवा मोर्चा के साथियों, छात्र और हमारी माँ और बहनें, हमारे कर्मवीर, क्रांतिवीर युवा साथियों, क्यों वोट देना चाहिए राजेंद्र तंवर। हम शुरू करते हैं कोरोना से। कोरोना में याद कीजिए आप, 3 महीना, फिर 9 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 15 दिन से 20 दिन के अंदर पूर्वांचल और दिल्ली में रहने वाले गरीब के घर में खाना खत्म हो गया था। फैक्ट्री बंद हो गई थी। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमारी माँ बहनें रो रही थी। यहाँ से जो बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल पैसा जाता था, जब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो हम अपने घर भी भेजना बंद कर दिए। हमारी चिंता हमारे बुजुर्ग पिता को लेके था, हमारी माँ को लेके था, हमारी बेटी को लेके था। जो माँ यहाँ कमाने आ गई या जो भाई मेरा यहाँ से कहीं और कमाने चला गया, हमारी माँ किसी के घर में किसी जगह जाके ठेरी रेहड़ी पर बैठ के 2 वक्त की सब्जी
दूध, तेल, हल्दी, तेजपत्ता बेचकर किसी तरह अपनी परवरिश करता था। 1 महीने बाजार नहीं लगे, दूध नहीं बिका, सब्जियां एक जगह से 2 जगह बड़े होलसेलर बेचने लगे। कुछ देर खुलता था, बड़ा बाजार, गुदरी बाजार बंद हो गया, रेहड़ी वाले बंद हो गए, पैसे खत्म हो गए। जब हमने जब कोई पैसा नहीं बचा तो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस हमें यहां से लाठी मार के भगाना चाहिए। जब हम भागना बंद नहीं गए, हम अड़े तो हमारे बिजली को काट दिया गया, हमारी पानी काट दी गई। फैक्ट्री वाले पर जब अंकुश लगा तो उसने अपने लोकल गुंडों से, जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के पैसे से हम लोगों के घर में ताला लगा दिया। हम लोग यहां से 2200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर पैदल चले। हम ट्रेन का बाथरूम का पानी पी के हमारे बच्चे गए। ज्योति पासवान हो, न जाने 100 से ऊपर दर्जनों लोग रास्ते में बिहार और यूपी के लोग भर गए। वहां जाने के बाद खाना नहीं था, क्वारंटाइन में रख दिया जाता था। जिंदगी तबाह हो गई। हमें दिल्ली में न तो मोदी जी ने मदद की, न अरविंद जी ने मदद की। मोदी जी ने ट्रेन बंद कर दिया, अरविंद जी ने बिजली पानी बंद कर दी, और मोदी जी के पुलिस ने हमारा घर बंद कर दिया। हम रोड पर चले गए। 80-100 किलोमीटर हम बिहारियों के साथ पैदल चलते थे। हम 3 महीना यहां घर छोड़ दिए। 9वां महीना हमारी गिरफ्तारी हुई बिहार में, जब रेमडेसिविर बाहर से लाकर पूरे देश के गरीबों को हम बांट रहे थे। तीसरा जब फेज आया तो बिना किसी चीज की हमें गिरफ्तार करके बंद किया गया कि आप अस्पताल नहीं जाएंगे। आप 7 लाख रुपया एक अस्पताल में, 4 लाख रुपया एक अस्पताल में। कोरोना हो न हो, आप मर गए पन्नी में लिपट के, कोरोना करके पैसा वसूलना। 9 महीना लड़ते रहे, मेरठ तक साइकिल से पैदल चले। हर लोगों के हाथ में कुछ पैसे दी। जहां जहां दिल्ली में खाना नहीं मिला वहां पहुंचे। 18 केस लिया मैंने, लेकिन इन लोगों के तहरी पर हम गए। हमने कहा प्लेन चल रहा है तो कुछ ट्रेन चला दो, बिहारियों को पूर्वांचल को पहुंचा दो, बाद में ट्रेन बंद कर देना। नहीं चलाया। याद करिए आप, फिर आए जिंदगी जीने, आप गाली सुनते हैं। तकलीफ है कि मैं आपको बिहार के नेताओं ने, सरकार ने आपको मजबूर कर दिया इतने दूर आने के लिए। ये मेरी कमी है, लेकिन यह देश मेरा है। आप ऐसे लोगों को 3 बार सीएम बनाए। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से पीएम है। हम शुरू करते हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। हम कांग्रेस पे बाद में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी से जब पहली बार आए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, जाली नोट वापस, काला धन वापस, किसानों की एमएसपी बढ़ेगी, कॉलेज स्कूलें खुलेंगे, भ्रष्टाचार 0 पर टॉलरेंस होगा। नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान भारत, नरेंद्र मोदी जी का कोई एक स्कीम, यहां छात्र भी हमारी बात को सुन रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी, यहां लगभग ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी और गरीब किसी भी जात का बच्चा खड़ा है। 2 सबसे बड़ी नौकरी वैकेंसी, 2, एक रेलवे, एक बैंक। 20,000 नौकरी भी 11 साल में वैकेंसी नहीं निकली। 2 करोड़ छोड़ दीजिए। ओबीसी का बच्चा
ईबीसी का बच्चा को आरक्षण के तहत जो मदद मिलती थी, क्या किया उन्होंने? लगभग समाप्त कर दिया। किसी को नौकरी नहीं मिली। बैंक से याद कीजिए जनधन योजना, 50,000 रुपया का वो स्कीम। कोई भी आप हमको बता दीजिए, हमरा कोई, कि आपने क्या जनधन योजना से 50,000 रुपया आपको लोन मिला, पढ़ने के लिए लोन मिला? आप नरेंद्र मोदी जी का कोई एक स्कीम बताइए जो आपको बेनिफिट मिला हो। एक हाथ उठाइएगा, थोड़ा हमर सोगन सा कि कोई एक स्कीम सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय दंगा, सिवाय नफरत, सिवाय बांटना। हरियाणा जाओ, जाट को गरियाओ, पंजाब जाओ, सिख को गरियाओ, महाराष्ट्र जाओ, मराठी को गरियाओ, बिहार जाओ, बिहारी को गरियाओ, जादव को गरियाओ, फल्ला जगह जाओ, मुसलमान को गरियाओ। 1.5 सालों से किसान 900 मर गए। 1.5 सालों से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर हमला, आरक्षण पर हमला। ये आरक्षण किसका है? नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हमला आरक्षण पे। ये आरक्षण की जरूरत किसको है? कुम्हार को, कमार को, बनिया को, साव को, चौधरी को, गुज्जर को, जाट को, पासवान को, राम को, ऋषिदेव को, पासी को, जाटव को, नुनिया को, चंदबंशी को, निषाद को, मला को, केवट को, जोड़ा को, शर्मा को, तकमा को। किसको? आपने मेरे बच्चों पर हमला किया। जब जाति जनगणना की बारी आई कि इन जाति की जाति जनगणना हो और आजाद हिंदुस्तान के पास के बाद इनकी इकोनॉमी क्या है, अर्थ क्या है, क्यों ये पढ़े लिखे नहीं है, क्यों इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तो इन लोगों ने जाति जनगणना रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी से आप पूछिए कि आपका कोई एक बेनिफिट। अब आइए अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी सबसे पहला कसम खाए थे आप बेटा का, परिवार का, कि हम आम आदमी के तरह जिएंगे। दुनिया में आपसे बड़ा वीआईपी कोई नहीं। आपका घर 100 करोड़ का, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लायक आपका असिस्टेंट कुत्ता भी नहीं रह सकता। जिस झुग्गी झोपड़ी में आपने सड़कें बनाने की बात की, अरविंद जी क्या हुआ वो झुग्गी झोपड़ी की सड़कें? क्या हुआ जमुना का सफाई? क्या हुआ वो साफ पानी? गंगा पानी के अलावे कोई साफ पानी मिलता है आपको? मिले छे थोड़ा साफ पानी हमरा ही बताओ। गंदा पानी, 200 यूनिट बिजली, यदि 201 यूनिट हो गया तो 4 गुना पैसा, 202 यूनिट हो गया तो कई गुना पैसा। अरविंद जी 200 यूनिट बिजली आजकल कितने परिवार के लोग चलाते होंगे? लगभग आप कितना वसूली करते हो 201 यूनिट से? आप कितना ठगे? राशन कार्ड बनना तो राशन कार्ड है, जोर से बोलो ना, बैठा छे मुंह में डाल कर। राशन कार्ड बन रहा तो और बच्चा के राशन कार्ड बन रहा, न पानी साफ, न जमुना साफ, घाट बन लो, छठ के घाट अपने से। अरविंद केजरीवाल घाट बने का, विधायक घाट बना कर दल का, जो वादा करने रहा तोरा घाट बने छठ में दल का, तो न राशन। जब तू फेरी लगवे छो दुकान छोटका छोटका, तो थोड़ा सा हफ्ता वसूली करे चल मोदी के पुलिस की ना, बिना हफ्ता के तू लगा ले छो। तो पुलिस का
पुलिस मोदी के, और ये गंदा पानी का कार अरविंद के, ये 201 यूनिट बिजली का कार केजरीवाल के, इधर झुग्गी में कोटा सड़क नहीं बनना ई का कार केजरीवाल के, झुग्गी जे अस्थायी नहीं बने ई का कार, 3 बेर मुख्यमंत्री बनले, रेहड़ी पटरी वाला का अस्थायी नहीं मिल रहे ई का कार। तो केजरीवाल जी आपने क्या दिया? वोट किससे लिए? पूर्वांचल के लोगों से, ठेला वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से, अमरूद वाले से, टेम्पू वाले से, हमारे गरीब से, कि मैं वादा करता हूं बिना पैसा के एक कोटा काम है सब ब्लॉक में, बिना घूस के काम है जहां, सच बोलियो। थाना में जाए छो तो पैसा ले छ ना, ब्लॉक में जाए छो तो पैसा ले छ ना। पप्पू यादव की हम तो औकात से पैसा लेंगे, बोलो ना। सुना सब लड़ाई लड़े छे ना, अखनी 2 महीना से बीपीएससी के लड़ाई ले रहा छे, राहुल गांधी जी भी गेल रहे में। तो अरविंद जी अब आइए मोहल्ला क्लिनिक, नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत और अरविंद नाम है, अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक में दवाई है, डॉक्टर है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं, जांच, लैब, एक्सरे। ये कौन मोहल्ला क्लिनिक? कुत्ता वाला? ये कौन मोहल्ला क्लिनिक? अरविंद केजरीवाल जी के कुत्ता जैसे होते हैं। आप क्या समझते हैं पूर्वांचल को? नली का कीड़ा क्या समझते हैं? हमको ऊपर से पैदा लिए, आप लोग पैदा कहां से लिए? सोना के पेट से, और हम लोग का परिवार पैदा लिया चांद से। एगो गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं आप दोनों। अभी विधायक के बारे में कह रहे थे राजेंद्र बाबू, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहाना लगा कि हमारा बिहार में तू नकबा, तोरा बिहार में हम नकबा। ये राजस्थान में पवरिया जब बच्चा भेल ना, एक गीत गावे छे, सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला। पवरिया नाचल नहीं जाने छे। ये अरविंद केजरीवाल पवरियों से ज्यादा नाचे रहा। एक था नटवर लाल और एक था नटवर लाल के बाबू। ये दोनों बड़का झूठा। झूठ सबसे ज्यादा कौन बोलेगा? एकता के बेटा पेशाब करे रहे खड़े खड़ी, गांव घर में बुजुर्ग रहे, कल के ककर बेटा छे, कल के राय न मर के, कल के चले के बाप के कहे छे, ओकरा पकड़ने के लिए बाप के कहले तो बाबू 3 माले पर समुते। तो इन दोनों के एक के हाल छे, एक 3 महला और एकरा बारे में बाप रे बाप, धरती पर हमारा बिहार के लोग 21 साल में मिले 7 बेर बनेलो न। हमरा कते जमीन है पता छो? कते जमीन है हमरा? सब बेच दिलिए ना, दे दिलिए ना एक एक गरीब के। कभी बाढ़ आवे छे तो ककरो भूखल रह जाय छियै, कभी कोई बीमारी है छे तो एक एक घर से पैसा दे छियै। एक भी बेटी के शादी में बिना 50,000 के ककरो लौटे लेने दे छियै। अरे अरविंद जी, आपका बजट था 23,000 और पूर्वांचल के टैक्स के चलते आपका बजट हो गया 37,000। 37,000। ये 37,000 रुपया में 10,000 करोड़ रुपया क्या पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए नहीं था? कोरोना में बस के लिए आपके पास पैसा नहीं था? नरेंद्र मोदी जी ट्रेन के लिए आपके पास पैसा नहीं था?
अमित शाह के कंपनी को बढ़ाने के लिए आपके पास कोरोना था, अंबानी के को पैसा बचाने के लिए पैसा था, लेकिन पूर्वांचल के जेब से पैसा निकालने के लिए आपके पास पूरा वक्त था। हम जानना चाहेंगे अरविंद जी से, अरविंद जी वो बजट कहाँ खर्च करते हैं? अभी हम रोड से आ रहे थे, वहां गड्ढा था पानी मेन रोड पे। अरविंद जी आप तो पेरिस बना रहे थे, आप तो पूरा का पूरा ब्रिक्स लगा रहे थे, आपने तो 3 बार कसम खाया, जिसका बात एक उसका बाप एक, और जिसका बात दो उसका बाप दो। जगरो बात रहे, चाहे वो पप्पू यादव का हो, जे 3 बेर क्रिया खाए, अजय बार बार क्रिया खाए, वो दोगला दगला एकोटा नीक लोग नहीं, जे क्रिया खा के पहले काम कर दिए। पप्पू यादव के यहाँ कोई गरीब क्यों नहीं लौटता है? पप्पू यादव के यहाँ देश के हर गरीब की मदद कैसे होती है? मेरे यहाँ दिल्ली में 17 नंबर बलवंत राय मेहता लेन, पहले 11 नंबर, हम 3 महीना दिल्ली में एक एक जगह राशन कैसे पहुंचाए, एक एक जगह खाना कैसे पहुंचाए। कहां था तब अरविंद केजरीवाल? कहां था तब ये नरेंद्र मोदी जी? जब हम बिहार में अपने बच्चों को लेकर के पैदल चलते थे, कहा एक बलवंत राय मेहता लेन में पूरे देश का गरीब आता है, जिसका इलाज फ्री करते हैं। अरे अरविंद जी, मेरे ही पैसे से मेरी बिल्ली मुझे ही भी हो, पैसा मेरा, टैक्स मेरा, मोहल्ला क्लिनिक मेरा, और बड़का एडवर्टाइजमेंट, सारा पैसा खर्च कौन चीज पर है? बस आपका सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर, आप पर नहीं, इसके झूठ फरेब पर। अब अरविंद जी आप क्या बोलते हैं? अब अरविंद जी कहते हैं कि मैं इस बार मंदिर के पूजा, अगला बार कहते रहे कि हम मौलाना को भी देंगे, अबड़ी कह रहा थे मंदिर के पुजारी को देंगे। अरविंद जी कांच की हंडी कितना बार चढ़ाइएगा? कितना बार झूठ बोलिएगा? शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, आप दिल से हाथ उठा के बोलिए, आपको मेरी सौगंध, हम बेटा है आपके। शीला से कोई अच्छा मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सच बोल रहे हैं आपसे। कांग्रेस के बारे में जब ये बोलता है ना, इनको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कांग्रेस ने कस्तूरबा दिया, कांग्रेस ने नवोदय दिया, कांग्रेस ने एम्स दिया, कांग्रेस ने अस्पताल दी, कांग्रेस ने आईटी दिया, कांग्रेस ने मेट्रो दी, कांग्रेस ने सारे स्कूल दिए, कांग्रेस ने आम आदमी को चढ़ने के लिए सरकार गरीब ट्रेन दिया था। तुम्हारे तरह वंदे भारत नहीं, गरीब रथ, आम आदमी को सफर करने वाला। आप कौन सा ट्रेन चला रहे हो? वंदे भारत। वंदे भारत में जा पाइएगा आप लोग? वंदे भारत में बिहार जा पाए हो? कोरोना के बाद कितना ट्रेन बंद कर देकर। अरे बोलो ना, सहरसा जाए वाला, पूर्णिया जाए वाला, मधुबनी जाए वाला, श्रीनगर जाए वाला, रक्सौल जाए वाला, बक्सर जाए वाला, कितना ट्रेन बंद हुआ? छठ में दिक्कत होती है ना, आने में दिक्कत होती है ना, शादी ब्याह में जाने में दिक्कत होती है ना, दुर्गा पूजा काली पूजा में जाने में दिक्कत होती है ना। आम आदमी का ट्रेन कहाँ गया नरेंद्र मोदी जी? आम आदमी का ट्रेन का दर्द कांग्रेस को था। बांझ जाने पर सबके पीड़ा, ये बांझ सबकी जानते माय के पीड़ा। 9 महीना कोख में रखे छे माय, जानते पप्पू यादव?
ये सब ऊपर से टपे के लिए पैसा के बदौलत भाजपा और आम आदमी पार्टी, जब भाजपा ने देखा कि कांग्रेस को हम शीला दीक्षित को नहीं हरा सकते, तो इसने नाटक किया और अपनी बी टीम खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल को। और सबसे बड़ा झूठा नाटक किया अन्ना हजारे, ढोंग किया। और अरविंद केजरीवाल के बदौलत इनका कोई कैरेक्टर दिखा दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं 11 महीने में जितने किसान मरे हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मनरेगा कौन दिया? वृद्धा पेंशन कौन दिया? विधवा पेंशन कौन दिया? निःशक्त पेंशन कौन दिया? छात्रवृत्ति कौन दिया? स्टाइपेंड कौन दिया? स्कॉलर कौन दिया? बैंक का एकाकीकरण किसने की? इंदिरा गांधी। आम आदमी का बैंक किसका बनाया? बैंक को पब्लिक का बैंक किसने बनाया? इंदिरा गांधी। आप याद करिए, हिंदुस्तान के विकास में चर्रे में कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जी का 11 साल। एक स्कूल का नाम बताओ, एक स्कूल नहीं है। राजस्थान में गहलोत जी ने मेडिकल फ्री कर दिया, कंपलसरी। किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट जांच, दवाई फ्री। 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। ये कहता आयुष्मान मिलता नहीं। यदि मिल गया, अस्पताल चले गए, तो आयुष्मान पर यदि 3 लाख रुपया मिला तो बिल बन गया 7 लाख। पता चला 4 लाख घर बेच के दो। आपने ये कहा कि जितना बिल बनेगा उतना देंगे। कांग्रेस ने कहा नहीं। कांग्रेस, आप मनमोहन सिंह जी को याद करिए, एक एक स्कीम को देखिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीबों को, तुम दलित को, एसटी को, एससी को, ईबीसी को, ओबीसी को, जिस जात का गरीब का बच्चा है, तुम जात पात मत करो, तुम जाति जनगणना करो। 40,000 रुपया महीना उसके जेब में कैसे जाए इसकी बात करो। उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसकी बात करो। अग्निवीर खत्म करो, नौकरी दो, किसानों को 3 गुना आय करो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। पूछिए जरा नरेंद्र मोदी जी से, कैठो दलित की बेटी पढ़ी, कैठो दलित और ईबीसी के बेटी को नौकरी मिला, कैठो ओबीसी के बेटी को नौकरी मिला। और तो और अरविंद जी, कितने बच्चों के साथ घटना करोगे आप? कितने बच्चों के साथ दिल्ली में घटना होगी? हमारी बच्ची डरी रहती है। और बीजेपी का जिला अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष और नेता सामूहिक बलात्कार करता है। अभी प्रदेश अध्यक्ष एक बेटी के साथ ये लोग गैंग रेप किया। कहां गई बेटी पढ़ाओ? कहां गई? कांग्रेस कहती है मैया योजना, कांग्रेस कहती है बहिना योजना, कांग्रेस कहती है बेरोजगारी भत्ता। जाइए बंगलोर, एक बेरोजगार युवक को 6,000। जाइए तेलंगाना, जाके देखिए बेटियों को लेकर के कितनी योजना। जाइए झारखंड, मैया योजना, एक साथ 12 महीने का 3500 रुपया। जाइए, ये बीमा योजना किसकी? जिन जिन चीजों को कांग्रेस ने बनाया उसको बीजेपी ने बेचा। दादा ने बनाया और ये सौतेला बेटा ने बेच दिया। ये निपुत्र है, निपुत्र। बिना बाल बच्चा का कभी अच्छा आदमी नहीं होता है, ये समझिएगा। इसको दर्द नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरी मानना है, मैं हूं ना जी, मैं करूंगा ना जी।
फांसीदार। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दिल्ली में, सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में, सबसे ज्यादा पुलिस का जुर्म दिल्ली में, सबसे ज्यादा गरीबों पर शोषण दिल्ली में, सबसे ज्यादा भारत के बच्चे पढ़ने आते हैं उस पर जुर्म दिल्ली में, सबसे ज्यादा नौकरी छीना नरेंद्र मोदी ने, सबसे ज्यादा फैक्ट्री बंद किए नरेंद्र मोदी ने, सबसे ज्यादा मजदूरों के हाथ खाली किए नरेंद्र मोदी ने, मजदूरों का सबसे ज्यादा फीस कम हुआ नरेंद्र मोदी ने। इसीलिए आप सब मेरे खून हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ये मूलधन है आपका। क्या है? हमें चाहिए सूद ब्याज, हमें कीजिए ये मूलधन रखो। ये जे काम नहीं करे से काम हमें करवाओ। पूर्वांचल का कोई भी गरीब आदमी जिसकी बेटी की शादी हो, 1 महीना पहले आ जाना, बेटी के लिए पप्पू यादव की तरफ से 50,000 रुपया। एम्स में कहीं भी इलाज की जरूरत हो, 3 आदमी 17 नंबर बलवंतराय में रहता है, सारा इलाज पप्पू यादव की तरफ से फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा। ये आयुष्मान और मोहल्ला लाइफ क्लिनिक के तरह नहीं। थोड़ा पता छाना हम इलाज फ्री करे छे, ये सच है ना? हाँ, झूठ तो नहीं बोले छिए। सबका पैसा बांटे छिए, देखे छो कि ना? एक दिन में कते बांटे छिए हम पता छा तोरा? एक बेर देखो ना, हमारे सोशल मीडिया पर देखो ना कते बांटे छिए। एक दिन में कम से कम तो हर पप्पू बांटे छे, हर गरीब जे आवे छे ककरो लौट के नहीं जाए छिए। जे घटना में परिस्थिति में मरे छे सबके 25,000 से 50,000, इलाज के लिए सबके 5,000 से 10,000। तो हमें झूठ बोले तो नहीं दिया अरविंद और नरेंद्र मोदी के तरह। हमारे नेता राहुल गांधी जी अकेला हिंदुस्तान में सच बोले थे, अकेला लड़े थे। चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे किसान हो, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे बेटियों का सवाल हो। और जो वादा देवेंद्र यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने किया है 25 लाख रुपया और बहनों को देना, ये 2टा दल बदलू छिए तो और पैसा कमा के इन्हें से उन्हें करे छा। दल बदलू को साथ मत दीजिएगा। नहीं ना, तो वो झूठ नहीं बोलियो, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कभी कभी हमारा बिहार पर डर लागे पैसा देगा नहीं ना वो। जो पैसा देना आवे उसको कहिएगा अपना 1,000 रखिए और चुनाव के बाद पप्पू यादव साहब के लाई है 2,000। लेकिन चोर सबके पैसा नहीं लिया, दारू नहीं लिया, नहीं ना वो। ये याद रखिए, ये सेवक छिए, ये आपका बेटा है, सेवक है, ये आपका पैर छुएगा। ये जो 10 साल जो कभी मिला नहीं, जो गरीब का पैर छूता नहीं, काला रंग उसको पसंद नहीं, बिहार का गंदा कपड़ा जिसको महकने लगे, ऐसे लोगों को उठा के फेंक दीजिए। और जो बिहार के गरीबों को गला लगाए, जो बिहार के बच्चों के साथ जात पात न करे, जो हिंदू मियां न करे, जो मेरी मां को मां समझे, आपकी मदद ये नहीं करेंगे। हम जिंदा हैं, आपको किसी के भरोसे जीना नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है तब तक बिहार पूर्वांचल को सोचना नहीं है। इसीलिए कौन सा, जोर से बोलो ना, कौन सा? आप किसी पर भरोसा मत करिए, इस बार अपने सगे खून पर भरोसा कीजिए। मेरे लिए मेरे खून है,
यदि आप दोनों हाथ सब लोग उठाइएगा दिल से, तब हम इनको माला पहनाएंगे। दोनों हाथ दिल से सब लोग माला पहना दिया है, माँ बहन सब पहना दिया है, बेटा पर भरोसा छन है, हमें झूठ नहीं न बोले छिया। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के। पुनः एक दो तोड़ा के ये दोनों झूठा